कैसे है। और मैं आपको स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल में एडिटर एक्सप्रेस। और मैं आज आप लोगों से डिस्कस करूँगा एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस बुक चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम। तो ये मोशन और टाइम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ डिफिनेशंस बताना चाहूँगा। तो मेरा पहला डिफिनेशन है रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट यानी कि कोई ऐसा चीज़ है जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपने अपने को है ना कहीं पर नहीं लेकर जाए। जैसे देखिए, ए बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। यानी कि एक बॉडी अपना पोजीशन चेंज नहीं करे टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको रेस्ट कहेंगे। और दूसरा डिफिनेशन है मोशन के बारे में। तो मोशन है ए बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी कि जो बॉडी रिस्पेक्ट अपना पोजीशन चेंज करे टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे मोशन कहेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने दोबारा अपने चैप्टर पर। तो हम लोगों ने डिफिनेशन कर लिया है, अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो हम लोग अब शुरू करते हैं मोशन एंड टाइम। मोशन का डिफिनेशन हम लोग कर ही लिया है। तो पहला हम लोग का इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। हम लोगों ने अलग अलग टाइप के मोशंस हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा है। यू लर्न दैट ए मोशन कुड बी along a straight line, it could be circular और periodic। हम लोगों ने 3 टाइप्स ऑफ मोशन पढ़े हैं 6 क्लास में। जैसे पहला है स्ट्रेट लाइन को हम लोग लीनियर मोशन भी कहते हैं, लीनियर। और दूसरा हम लोग का सर्कुलर। लीनियर यानी स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधे लाइन में जा रहा है कोई, और सर्कुलर एक ही रेडियस में गोल गोल घूमे जा रहा है। और पीरियोडिक हम लोग का हो जाएगा, जैसे मोशन ऑफ स्विंग ले लीजिए। स्विंग घूम फिर के अब दोबारा अपनी ही जगह पे आता है, यानी जो चीज़ घूम फिर कर दोबारा अपनी ही जगह पर आए उसे हम लोग पीरियोडिक कहते हैं। उसका आगे है कैन यू रिकॉल दीज 3 टाइप्स ऑफ मोशंस। यस वी रिकॉल। उसका आगे टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोशंस, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ मोशंस इन ईच केस। तो चलिए देखते टेबल 13.1। तो टेबल 13.1 सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोशन यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन है। और उसका यहाँ पे टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन में अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन है, सर्कुलर है और पीरियोडिक है। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो मैंने इसे बना लिया है। तो पहला हम लोग का है सोल्जर्स इन ए मार्च पास्ट। सोल्जर्स क्या करते हैं, मार्च पास्ट परेड करते हैं, तो वो सीधे लाइन में चले जाते हैं ना, तो इसका हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। दूसरा है हम लोगों का बुल्लॉक कार्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में ही जाएंगे, तो इसका हो जाएगा हम लोगों का, इसका भी हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। दूसरा है हम लोगों का हैंड्स ऑफ एन एथलेटिक इन रेस। जो रेस करते हैं तो वो दौड़ते हैं, तो उनका आगे की ओर जाता है फिर पीछे की ओर आता है, यानी कि घूम फिर वो अपने ही जगह पर तो आते ही है ना, तो इसका हो जाएगा इसलिए पीरियोडिक। और उसके बाद है पैडल ऑफ ए बाईसाइकिल इन मोशन। तो हम लोग साइकिल में जो पैडल मारते हैं तो वो सर्कुलर मोशन में होता है, तो ये भी सर्कुलर ही हो गया, गोल गोल। और दूसरा मोशन ऑफ दी अर्थ, ये भी सर्कुलर ही हो गया हम लोगों का। और उसके बाद है हम लोगों का मोशन ऑफ ए स्विंग। मैंने आपको जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, तो उसका हो जाएगा पीरियोडिक। और ये मोशन ऑफ ए पेंडुलम का भी हो जाएगा पीरियोडिक। तो हम लोग फिर से निकलते हैं वहाँ पर चैप्टर की ओर। हम लोगों ने ये चार्ट कर लिया है, तो अब हम लोग करेंगे उसके नीचे वाली लाइन्स। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट ऑफ सम अदर्स इज फास्ट। ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है, जबकि कुछ मोशन होते हैं बहुत स्लो, कुछ होते कुछ ज़्यादा। तो ये हम लोग बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है। तो उसके आगे है, अब हम लोग का टॉपिक आता है, अब हम लोग का टॉपिक है स्लो और फास्ट। तो स्लो और फास्ट में देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है। वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हम लोग जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स होते हैं दूसरे व्हीकल से ज़्यादा फास्ट होते हैं, उससे कुछ ज़्यादा फास्ट होते हैं।
उसका है इवन सेम व्हीकल में मूव फास्ट और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि सेम ही व्हीकल है, अब वो कुछ कभी कभी ज़्यादा स्लो हो जाता है, कभी कभी फास्ट होता है, अलग अलग समय पर। मेक ए लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग along ए स्ट्रेट पाथ। हम लोगों को कहा गया है एक लिस्ट बनाइए जिस पर 10 ऑब्जेक्ट्स लिखिए, 10 ऑब्जेक्ट्स दीजिए जो स्ट्रेट पाथ यानी कि स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन मोशन में है। और आगे है ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट। और ये मोशन का ये ग्रुप भी बनाइए स्लो और फास्ट का। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। अब कह रहा है हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा, हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है। तो अब हम लोग का है इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन ए रोड इन द सेम डायरेक्शन। एक व्हीकल्स जो होते हैं गाड़ियाँ वो सेम डायरेक्शन में रोड पर जा रहे हैं, वी कैन इजली टेल विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर। हम लोग आराम से कह सकते हैं कौन दूसरे से फास्ट है। अब हम लोग का लेट इज लुक एट द मोशन ऑफ व्हीकल्स मूविंग ऑन ए रोड। चलिए हम लोग देखते हैं मोशन को जो गाड़ियाँ मूविंग ऑन ए रोड पे चल रही है। अब हम लोग का है एक्टिविटी 13.1। तो चलिए करते हैं। लुक एट फिगर 13.1। कह रहा है हम लोग को फिगर 13.1 देखने के लिए। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए ये रहा हम लोग का फिगर 13.1, व्हीकल्स मूविंग ऑन द सेम। चलिए हम लोग ने देख लिया, ऐसे चलते हैं अब वहीं पर। It shows the position of some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time। यहाँ हम लोग को दिखा रहा है व्हीकल्स जो है ना अपना पोजीशन जो है पोजीशन चेंज कर रहे हैं रोड पर, यानी कि चल रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं और सेम इंस्टेंट टाइम में चल रहे हैं। अब कह रहा है नाउ लुक एट फिगर 13 चलिए उस फिगर को भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग 13.2 फिगर पे आ चुके हैं। तो चलिए पोजीशन ऑफ व्हीकल्स शोन इन फिगर 13.1 आफ्टर सम टाइम। तो चलिए हम लोगों ने इसे भी देख लिया, चलते हैं वहीं पर। इट शोज द पोजीशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। और वही हम फिगर 0.2 के बारे में बता रहे हैं, फिगर 13.2 के बारे में। वही सेम व्हीकल्स हैं जो पोजीशन बता रहे हैं कुछ समय बाद, यानी कि पोजीशन देखिए चेंज हुई थी उस फिगर में। दोनों की जो फिगर 13.1 के में जो है उसके व्हीकल्स की चेंज हुई थी पोजीशन। अब हम लोग का फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये ऑब्जर्वेशन से ये टू फिगर से हमें कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो पहला ये है विच व्हीकल इज़ मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि इस पिक्चर में कौन सा व्हीकल सबसे फास्ट है। ये हम लोग फोटो पे आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए आप लोग सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ग्रीन कार ने कवर किया, तो इससे पता चल रहा है कि ये व्हीकल फास्ट है। चलिए अब लोग चलते दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए वो क्वेश्चन था कि सबसे स्लो कौन चल रहा है। ये सबसे लास्ट में जो कार है ना वही सबसे स्लो चल रही है, क्योंकि वो उस समय भी वो फर्स्ट पिक्चर में 13.1 में भी वो उसी जगह पर है, 13.2 में भी वही उतना ही, यानी कि वो उसी जगह पर लग रहा है। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि वो लास्ट कार जो है ना वो सबसे स्लो चल रही है। The distance moved by objects in a given interval of time can help us to decide which one is faster or slower। यहाँ पे जो डिस्टेंस दिखा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स के जो मूव किए हैं वो एक इंटरवल टाइम है जो हम लोग को मदद करता है कि हम लोग को मदद करता है दिखाने में कौन फास्ट है और कौन स्लो है। अब हम लोग का है फॉर एग्जाम्पल इमेजिन दैट यू हैव गोन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। एग्जाम्पल ये बता रहा है कि आप सोचिए कि आप अपने बस स्टैंड पर गए हैं कि आप अपने फ्रेंड को देखने। सपोज यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाईसाइकिल। सोचिए कि आप अपने बाईसाइकिल को पैडल मार रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं। एट द सेम टाइम एज द बस बिगन्स टू, उसी समय पे बस बिगन्स टू
मूव, उसी समय पे बस निकल जाती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू आफ्टर 5 मिनट्स विल बी मच स्मॉलर देन दैट कवर्ड बाय द बस। तो जो आपने 5 मिनट में कवर किया तो वो बहुत कम था कवर्ड बाय बस के कवर से। तो ओनली यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाईसाइकिल। तो क्या आप कह सकते हैं कि बस जो है बाईसाइकिल से ज़्यादा फास्ट है? तो यस, हम लोग कह सकते हैं। हाँ, हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि बस ही ज़्यादा स्पीड है। उसके बाद वी ऑफ्टन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ हाइयर स्पीड। जो फास्ट व्हीकल है तो वो हाई स्पीड पर होते हैं। उसके बाद है आगे, इन ए 100 मीटर रेस, इन ए 100 मीटर रेस इट इज़ इजी टू डिसाइड वो स्पीड इज़ द हाइस्ट। जैसे कोई मान लीजिए रेस हो रहा है, उसमें 100 मीटर के रेस है, तो हम लोग देख कर आसानी से बता सकते हैं कि कौन सबसे हाई स्पीड पर है। उसके बाद है वन हु टेक्स द शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर टू दिस डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स हैज़ द हाइस्ट स्पीड। कौन सबसे कम टाइम लिया 100 मीटर, सबसे हाईएस्ट स्पीड को सबसे कम टाइम लिया 100 मीटर को तय करने में। तो हम लोग का अभी तक यहीं पे सफ़र ख़त्म होता है। हम लोग मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप इस चैनल पे नए आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे। यही चैप्टर हम लोग करेंगे 13.2 एक्सरसाइज 13.2 स्पीड के साथ। तो बाय।